कल विप्लव देव जी त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हिंदुस्तान में जाट और सिखों का जो दिमाग है वो कम होता है। खैर जाटों का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा कभी आप हरियाणा जाएंगे तो बाकी जो सिखों की बात आपने की है, काफ़ी सिख संस्थाओं ने इसकी विरोधता भी की है, पर विप्लव जी आपने जो बात की है ना बड़ी कमाल की है और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सिख संस्थाएं जितनी मर्जी विरोधता करती रहें पर मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। वाकई सिखों का दिमाग कमी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनकी कमी के कई सारे मौके हैं। आज़ादी से पहले इन्होंने क्यों अपनी जान झोंकी और बहुत सारी काले पानी की सजाएं, दूसरी तीसरी सजाएं भुगतते रहे, तो आपकी बात तो ठीक है, दिमाग तो इनका कम है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप भी अपना देश ले लो, और सिखों ने कहा कि नहीं, हम तो इसी देश के साथ ही रहेंगे। तो आपके हिसाब से तो दिमाग कम ही है, आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद मास्टर तारा सिंह जी को नेहरू जी ने कहा कि आपके आज़ादी के बाद आपको बनते हुए आपके हक सारे दिए जाएंगे, आपका एक सूबा होगा और उसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी और किसी भी तरह से आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो जब बाद में सूबे की बात आई तो नेहरू जी ने कहा कि अब तो समय चला गया मास्टर जी, अब तो बात बदल चुकी है। तो आपकी विप्लव जी बात तो बहुत दूर की है। आप सही कह रहे हो कि इनमें दिमाग कम होता है। अगर दिमाग ठीक होता तो ये बात ना होती। चलो आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद भी देश के ऊपर कभी हमला हुआ तो सिख हमेशा साथ में खड़े रहे। आपको पता है वो जब 1956 में भी एक बारी दरबार साहब पे हमला होता है इसी तरह का, और ये सारे चलते रहे। आज आपको पता होगा डांगमार जो गुरुद्वारा है वहाँ पर उस गुरुद्वारे को यानी केस चल रहा है उसका, तो कमियां हमारी हैं। आपकी बात ठीक है, इनके पास वाकई कमी है दिमाग की, कोई दो राय नहीं है। दिमाग की कमी ना होती तो ये अपने हक के लिए पूरी बात कर लेते हैं। अब दरबार साहब पे हमला होता है और मांग क्या होती है कि एक ट्रेन जो है वो अमृतसर से दिल्ली के लिए चलेगी। ये तो इनकी डिमांड है जी, वाकई इनको डिमांड करनी ही नहीं आती। आप ठीक कह रहे हैं, दिमाग की कमी वाला ही ऐसी डिमांड करेगा। कोई ट्रेन वाली कोई बात है पूछने वाली, और उस पर लड़ाई हो रही है। दूसरा मुद्दा चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, और तीसरा मुद्दा था कि बनते हुए जितने भी राज्य हैं उनको उनके अधिकार दे दिए गए। सिर्फ पंजाब की बात नहीं थी, सारी स्टेट्स की बात थी। तो सारी स्टेट्स के लिए वो पावर की बात थी, जिसको मुद्दा कुछ और ही बना दिया गया। आपकी बात तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये मुद्दा ही नहीं था। ये क्या मुद्दे थे? कुछ भी नहीं थे, क्योंकि आज वही बादल साहब जो हैं वो उस राज्य की बात ही नहीं करते, अपने अधिकार की बात ही नहीं करते, तो काहे को इतने बच्चे मरवाए। तो बेवकूफ आदमी ये काम करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सिखों में दिमाग की कमी है, कोई दो राय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिल्ली में इतने सारे सिख मर जाते हैं। 84 में यहाँ हमला होता है, एक मैसेकर होता है जिसको दंगे का नाम दे दिया जाता है, और सिख भी उसको राइट्स कहते हैं। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि इनके पास दिमाग कम होता है। दिमाग ज्यादा होता तो ये मार थोड़ी खाते अपने ही देश में। बात आपकी ठीक है सर। अब आज की डेट में भी आप पोजीशन देख लीजिए, ये बेवकूफ लोग, कोरोना में लोग घरों में बैठे हैं, स्टे सेफ सेव होम के नारे लग रहे हैं। ये बेवकूफ लोग कभी सड़क पे सैनिटाइज बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, कभी लोगों को लंगर खिला रहे हैं, कभी लोगों को राशन दे रहे हैं। लोगों के घरों में जाके उनकी शमशान घाट में, घर वाले तो उनको जला नहीं रहे, ये शमशान घाट ले जा रहे हैं बेवकूफ लोग। सो विप्लव जी, आपने बहुत कमाल की बात की है, और ऐसी कमाल की बातें मैं तो कहूंगा जारी रखें, क्योंकि हमें भी पता चले हम कितने गलत लेवल के वो जो हैं बेवकूफ हैं। तो आप हमारा लेवल हमें समझाते रहें, और हम भी आपसे समझ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। वैसे बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये जो 2% 1.5% सिख है ना, ये इस देश को अपने सिर पे आप लगा के रखो तो आपको लोग कहेंगे आपने बहुत जो ताज पहना हुआ है ना सिर पे, वो बहुत शानदार है।
तो ये ताज को ना अपने आप पे अपने हाथों से मिट्टी मलीन करने की कोशिश मत करो। और ये 1.5% की आहुति लेकर राज डालने की, राज पाने की कोशिशें भी जो है ना, ये शोभा नहीं देती। बाकी मैं महसूस करता हूं हैं तो हम बेवकूफ। शुक्रिया सर, हमें अपनी बेवकूफियां, कमजोरियां समझाने के लिए। और पिछले 5-7 साल से तो हमने काफी कुछ सीखा है कि हम किस लेवल के बेवकूफ हैं। सो मेहरबानी सर, दिमाग तो हमारे में कम है। शुक्रिया।